ईडी जो रिमांड के लिए 28 पन्नों की अपना दस्तावेज लेकर इस समय अदालत के सामने है, वहां पर क्या होने वाला है। बीती रात गिरफ्तारी हुई अरविंद केजरीवाल की, रात उन्होंने ईडी के लॉकअप में बिताई, उसी लॉकअप में, उसी इमारत में जहां पर एक दूसरे कमरे में, दूसरे लॉकअप में कविता भी मौजूद है। और आज ईडी को क्या रिमांड मिलेगी अरविंद केजरीवाल की, अभी जो सारी चीजें वहां पर पेश की जा रही हैं, जो सारे सबूत वहां पेश किए जा रहे हैं, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और उसके आधार पर क्या हो सकता है। श्रेया इस समय ईडी दफ्तर पर मौजूद हैं, संजय हमारे साथ अदालत में इस समय मौजूद हैं। श्रेया, क्या गुंजाइश इस समय समझ में आ रही है? श्वेता, अभी फिलहाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट अपनी दलील कोर्ट के सामने रख रहे हैं। 28 पेज की जो अरेस्ट की ग्राउंड्स है उसके तहत जो स्टेटमेंट्स ईडी ने कोर्ट के सामने पेश किया है, जो अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को लेके है, वो ईडी सामने रख रहे हैं। ईडी का कहना है कि सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं है, उनके पास इससे corroborative एविडेंस है व्हाट्सएप चैट्स के तौर पे और सीडीआर के तौर पे। जो ईडी कह रहे हैं कि जो किकबैक्स है वो 100 करोड़ से भी अधिक है। जो मेन अमाउंट ब्राइबरी के तौर पे मिले थे वो 100 करोड़ थे, लेकिन कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जो इन कंपनीज को दिए गए थे, जो लिकर वेंडर्स को दिए गए थे, उनसे आए जो प्रॉफिट मार्जिन थी उसमें से भी एक हिस्सा दिया गया है। ईडी का यह भी कहना है कि कुछ अमाउंट तो कैश में ट्रांसफर किया गया है, तो कुछ हवाला ट्रांसफर्स भी हुए हैं। ईडी का यह भी कहना है कि कुल 45 करोड़ रुपए गोवा में फंडिंग दी गई थी। विजय नायर को ईडी ने मिडिलमैन बताया है, ये कह के कि विजय नायर को पासी में कैलाश गहलोत के पास एक घर दिया गया था, रोज वो मीटिंग में मौजूद होते थे और जो इंटायर पॉलिसी का किंग पिन है वो अरविंद केजरीवाल है। फिलहाल ये दलील ईडी की तरफ से रखा गया है। आगे ईडी के बाद अरविंद केजरीवाल की जो लॉयर्स है वो भी इस पे बातचीत करेंगे, फिर जाके जज जो है वो राय लेंगे कि क्या 10 दिन की जो डिमांड ईडी की तरफ से किया गया है वो रखी जाएगी या नहीं। एक एक करके गिरफ्तारियां होती रही हैं बीते कई महीनों से और अब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। मौसमी, राजनीति इसके साथ बड़ी दिलचस्प शुरू हुई है, वही राजनीति जहां पर अभी तक कांग्रेस पार्टी सीटों के बंटवारे से पहले तक शराब घोटाले को एक मुद्दा बनाया करती थी। आज दोनों पार्टियां साथ में खड़ी हैं, लेकिन इसका कोई असर पड़ेगा? क्योंकि ईडी के मामलों में हमने पिछले काफी समय से देखा है कि बेल होती नहीं है। बिल्कुल श्वेता, ये कल्पना नहीं की जा सकती थी कि कल अरविंद केजरीवाल के समर्थन में संदीप दीक्षित और अरविंदर लवली नजर आएंगे। बस अजय माकन की ही कसर थी और पवन खेरा, तो कोरम शायद पूरा हो जाता कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि इन्हीं ने सबसे मुखरता से विरोध किया था और इस्तीफा भी मांगा था अरविंद केजरीवाल का। तो राजनीति देश की कुछ इस कदर है कि हर घंटे बदलती है और जो दोस्त होते हैं वो दुश्मन बन जाते हैं, फिर दुश्मन फिर से दोस्त बन जाते हैं। तो राउज एवेन्यू कोर्ट में हम खड़े हैं और जिस तरह से आप बता रही थी, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। मैं कह रही थी कि ये पूरा लिकर न सिर्फ एक्साइज पॉलिसी और लिकर स्कैम का क्लाइमैक्स है, बल्कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जो लड़ाई है उसका भी क्लाइमैक्स है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो दुश्मनी है उसका भी कहीं ना कहीं क्लाइमैक्स नजर आ रहा है। और बहरहाल जिस तरह से आपने भी बताया और श्रेया ने भी बताया कि 28 पन्ने की रिपोर्ट की परत दर परत बाल की खाल ईडी निकाल के मानिए छोड़ रहा है। किस तरह से किंगपिन बताया गया अरविंद केजरीवाल को, न सिर्फ स्टेटमेंट्स है, सीडीआर रिकॉर्ड्स भी हैं, फोन कॉन्वर्सेशंस भी हैं, चैट्स भी हैं और विजय नायर से लेके के कविता और मनीष सिसोदिया से लेके संजय सिंह, सारे तार कहीं ना कहीं आके अरविंद केजरीवाल से जोड़ती हुई नजर आ रही ईडी। तो ईडी भी सियासी दंगल में अपनी तैयारी करके आई है। उसको पता है कि विपक्षी दल इसको लेके हाई तौबा सुप्रीम कोर्ट में मचाएंगे, लगातार सवाल खड़े करेंगे ईडी की मनमानी पर, इसलिए सबूतों और साक्ष्यों के साथ ईडी कोर्ट में अपने सारी दलील पेश कर रही है। जाहिर है इतना हाई प्रोफाइल मामला किसी भी तरह से जब तक पुख्ता सबूत हाथ में नहीं रहते ये मामला यहां तक पहुंचता नहीं और इसीलिए
पीएमएलए कोर्ट में जो कुछ चल रहा है उसमें इतना समझ में आता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए आगे का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है। यहां पर बयान नहीं चलेंगे, यहां केवल सबूत चलेंगे। जी बिल्कुल, और उन्हीं सबूतों को ईडी इस वक्त कोर्ट में पेश कर रही है। ईडी बता रही है कि कैसे व्हाट्सएप चैट से कवर किए गए, सीडीआर जो है उसके बारे में ईडी जानकारी दे रही है, और साथ ही साथ ये बता रही है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले के सरगना है, इस पूरे लिकर पॉलिसी में जो स्कैम हुआ उसके वो सरगना है। सरगना उनको क्यों कहा जा रहा है? ईडी दरअसल ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल, के कविता, मनीष सिसोदिया, इन सब ने मिलकर जो एक षड्यंत्र किया कि कैसे पॉलिसी में बदलाव किया जाए, आबकारी नीति में बदलाव किया जाए, और उससे फायदा ना सिर्फ के कविता को हो, साउथ कार्टल को हो, बल्कि आम आदमी पार्टी को भी हो, और उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो चुनावों में किया गया। इस तरह की बातें जो है इस वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रहा है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी कड़ी है, वो विजय नायर। विजय नायर की अगर हम आपको कहानी बताएं तो विजय नायर आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज रह चुके हैं। उनको ये जिम्मेदारी थी कि कैसे जो दूसरे दल हैं, जो मीडिया है, उनसे कम्युनिकेशन कैसे किया जाए। और जब विजय नायर को यह जिम्मेदारी दी गई कि साउथ कार्टल से संपर्क साधा जाए, तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने एक कॉल के माध्यम से यह भी कहा कि विजय नायर इज माई बॉय, विजय नायर मेरे आदमी है, और यह बात ईडी ने अपनी चार्जशीट में भी मेंशन की है। उसके बाद विजय नायर को यह जिम्मेदारी दी गई कि पूरे बातचीत जो है वो साउथ कार्टल से की जाए, और उसके बाद जिस तरह की बातचीत हुई उसमें यह अब निकल के सामने आ रहा है कि जो किकबैक्स मिले, जो फायदा हुआ, उसका इस्तेमाल चुनावों में किया गया। अब देखना यह होगा कि अरविंद केजरीवाल इसको किस तरह से डिफेंड करते हैं। अब तक जो 9 समन अरविंद केजरीवाल को दिए गए परिवर्तन निदेशालय की तरफ से, उसमें हर बार वो ये कहते रहे कि ये इलीगल है, लेकिन आज ईडी ने एक बात और स्पष्टता से कही कि इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया तक को बेल नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जरूर खड़ी होने वाली हैं। बीजेपी जो है अब उनका इस्तीफा मांग रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी ये बात साफ कर चुकी है कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री थे, हैं और बने रहेंगे, चाहे उनको सरकार जेल के अंदर से चलानी पड़े, लेकिन वो ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन बीजेपी उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। इस वक्त की अगर हम बात करें तो पूरा चिट्ठा इस वक्त ईडी ने खोलकर रख दिया है। बताया कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने सरगना के तौर पर काम किया। लगभग 200 से 300 करोड़ की बात अब इसमें कही जा रही है, और यह भी कहा जा रहा है कि अब 3 बड़े लोगों ने मिलकर षड्यंत्र रचा और अरविंद केजरीवाल ने पॉलिसीज में बदलाव करने के लिए एवज में फायदे मांगे, फेवर्स मांगे। ये बात भी इस वक्त ईडी कह रही है। अब आगे ये निकल के सामने देखना होगा कि अभिषेक मनु सिंघवी जो पक्ष इस वक्त ईडी रख रहा है उसको लेकर कैसे जवाब देते हैं। वो लॉयर है अरविंद केजरीवाल के। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कल आम आदमी पार्टी पहुंची थी। जो अरेस्ट हुआ अरविंद केजरीवाल का, आज सुबह ही वो प्ली जो है वो उसको विड्रॉ किया गया। और इस वक्त की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल कोर्ट रूम में पिछले 1 घंटे से हैं। लगभग 1:51 पे उनको यहाँ पर लाया गया था। जब वो पहुंचे तो भारी भीड़ जो है कोर्ट रूम में हो गई थी, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को अपने लॉयर से बात करने की इजाजत भी दी गई। कुछ थोड़ी देर की बातचीत के बाद जो है कोर्ट ने फिर से कार्रवाई शुरू की, और शुरुआत में ही ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने साफ कर दिया कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को क्यों अरेस्ट किया है। ईडी ने सभी लीगैलिटीज के बारे में बताया कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए गए, साथ ही साथ रिमांड क्यों मांगी जा रही है उसका रीजन भी बताया, और यह भी बताया कि 28 पन्नों की एक रिपोर्ट है जिसमें एक एक चीज, एक एक का सबूत जो है वो मेंशन है। तो इसमें 2 से 3 बात निकल के सामने आ रही श्वेता। पहला कि ईडी ने आज ये कहा कि अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले के सरगना है। दूसरा कि साउथ कार्टल से जो संपर्क हुआ उसमें अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फायदा मांगने की बात की। और तीसरा, विजय नायर की कड़ी को जोड़ते हुए बात की गई कि विजय नायर इसमें एक महत्वपूर्ण लिंक निकल के सामने आ रहे हैं, और जो पैसा इस पूरी नीति से निकला उसका इस्तेमाल चुनावों में किया गया। ये बात पहले भी ईडी कह चुका, लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात कही वो ये कि अरविंद केजरीवाल ही इस पूरे घोटाले के सरगना है।